हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उपस्थित हुआ हूँ आप सभी के सामने बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन ग्रुप में जो 5 जून को जो क्वेश्चंस पूछा गया था उस सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एकत्रित करके लाया हूँ और उसका आंसर यहाँ पे आपको कम समय में बताया जाएगा, जिससे आप कम समय में इसको रिवाइज करके अपना समय बचा सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ कहीं भी क्वेश्चन का व्याख्या करने की ज़रूरत होगा मैं उसे व्याख्या करूँगा, और जहाँ पे मैथ या रीजनिंग को अगर हल करने की ज़रूरत होगा तो मैं उसका हल भी यहाँ पे बताऊँगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये हिंदी भाषा से प्रश्न था पहला। तो इसका 4 ऑप्शन है: धीरे धीरे चलना, कहीं ठिकाना नहीं होना, मार खाना, सहायक नहीं होना। तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इसका हो जाएगा कहीं ठिकाना नहीं होना। सही आंसर होगा कहीं ठिकाना नहीं होना। अगला प्रश्न है, दांतों तले उंगली करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका 4 ऑप्शन है: सोच विचार करने, पीड़ा को दूर करना, हैरान रह जाना, कुछ न बोलना। सही आंसर होगा हैरान करना। अगला प्रश्न है, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कपटी दोस्त। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। अच्छा दोस्त, कपटी दोस्त, विषैला सांप, पालतू सांप। तो इसका सही आंसर होगा कपटी दोस्त। अगला प्रश्न था, चक्कर में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चक्कर में आना का मुहावरा का अर्थ है ठगना। प्रत्यर्पण शब्द बना है प्रति जो अर्पण, यहाँ पे बी और डी एक ही जैसा लग रहा है, बी और डी, तो ये दोनों सही हो जाएगा, प्रति जोड़ अर्पण। अगला प्रश्न है, अत्याचार, तो अति धन आचार, यानी कि ये डी सही होगा। अगला प्रश्न था, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो आपको बेसिकली दक्षिण भारत में, जो ये आपका भारत का मैप है वो यहाँ पे है। यहाँ से ये पूर्वी घाट हुआ, ये पश्चिमी घाट हुआ, दोनों आकर के यहाँ पे मिलता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। तो पानी की अधिकता, इसमें बहुत लोग आंसर धान बताए थे, लेकिन इसमें धान में पानी की अधिकता तो चाहिए लेकिन जमाव भी जरूरी होता है, और यहाँ पे पूछा है कि जमाव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में पटना में जबरदस्त हड़ताल हुई थी 6 अप्रैल 1919 को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। सही आंसर हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीबीएस का जो फुल होता है वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, किसने कहा था इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो ये है
कथन जवाहरलाल नेहरू का। कलकत्ता विश्वविद्यालय के किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है, ये 4 ऑप्शन है: मैकाले का कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम और वुड डिस्पैच। तो कलकत्ता का जो विश्वविद्यालय था वो वुड का डिस्पैच के तहत आया था। नेक्स्ट प्रश्न, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि? तो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था भारत में फरवरी 1928 में, वो इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। व्हाइटमैन कमीशन भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। 4 ऑप्शन और देख लेते हैं क्या क्या है। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। नहीं तो ये इसमें सही आंसर आपका ए होगा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। तो बाद में ये बन गया, 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये थोड़े समय का सुख, सही ऑप्शन आपका सबसे पहले ही मिल गया, ऑप्शन ए थोड़े समय का सुख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिससे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? तो ये इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। बाकी जो 4 ऑप्शन है वो गलत हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो इंग्लिश शिक्षा के लिए मैकाले मिनट का योगदान रहा है इंग्लिश शिक्षा में इनका, ये 1835 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से कौन सा एक सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा द बंगाल गजट। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? 4 ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये लाखों का दान दिया करता था। अगला प्रश्न है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? तो बाबर जब मरा था तो उससे पहले वो अपना इच्छा जाहिर किया था कि हमें काबुल में दफना दिया जाए। तो इसका सही आंसर होगा काबुल। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध यानी 1527 किनके बीच लड़ा गया था? तो सही आंसर होगा बाबर और राणा सांगा के बीच। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था गोलकुंडा से। गोलकुंडा जो कि आपका हैदराबाद में है ये, और आप लोग जानते हैं बीजापुर कर्नाटक में है। इतिहास का 2 चर्चित स्थल है, बीजापुर और गोलकुंडा, दोनों दक्षिण भारत में है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। और ये काफ़ी तेज तराज व्यक्ति था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक इसे दिल्ली का काजी कहा करता था, इसकी विद्वता के कारण। दिल्ली का काजी या न्यायाधीश भी इसको कहा जाता था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था? तो ये है मोहम्मद बिन बख्तियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ का सिंह स्तंभ किस काल के कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है?
तो 4 ऑप्शन है आपके पास, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त और कुषाण। सही आंसर होगा मौर्य। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? आंसर होगा हजारी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलीगंगा, मंदाकिनी। सही आंसर होगा भागीरथी, जो कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित किया गया? तो माता टीला बेतवा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है मेरा बिहार गीत की रचना किसने की? इसके रचनाकार हैं श्यामदास मिश्र। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो सही आंसर होगा नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा, जिसको हम लोग खादर के नाम से भी जानते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं। भीतरगांव का मंदिर किसके शासनकाल में बना है? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन कहाँ है? सही आंसर है गौतम बुद्ध नगर। किस जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है? सही ऑप्शन है बुक्सा। थारू, खरवार, सहरिया सब जनजाति का नाम है, इसमें बुक्सा जनजाति है जिसमें विवाह एक अनुबंध मात्र होता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। इसमें बहुत लोग आंसर दिए थे रासलीला और नौटंकी दोनों, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सर्वाधिक प्रचलित कह रहा है, तो सर्वाधिक तो कोई एक ही होगा, और यहाँ पे सर्वाधिक है आपका नौटंकी, इसलिए सही आंसर इसका नौटंकी हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो चरकुला, काला बाजारी, रसलीला, नौटंकी सभी यूपी के ही लोक नृत्य हैं। ये चरकुला भी यूपी में, काला बाजी यूपी, रासलीला यूपी, नौटंकी यूपी। तो सर्वाधिक कह रहा है इसलिए नौटंकी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। शायद क्वेश्चन रिपीट किया है ये। विख्यात यात्री इब्न बतूता आया था, पहले ये भी बताया, हम डिस्कस किए हम लोग, ये मोरक्को से आया है। नेक्स्ट प्रश्न, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेर शाह और अकबर। सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी जो हैं सूर्यवंश के संस्थापक भी थे, सूर्यवंश के संस्थापक, सूर्यवंश का नींव इन्हीं ने डाला था। बहुत ही विख्यात और पराक्रम राजा थे ये, और इन्होंने मुगल शासक जो था हुमायूं, उससे 2 बार संघर्ष किए हैं, और इनका युद्ध है बिलगांव और चौसा का युद्ध, जिसमें 2 बार हुमायूं को हराए हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा याद कीजिए। शंकराचार्य, अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य विशिष्ट द्वैत, चार्वाक लोकायत। तो इसमें शंकराचार्य अद्वैत ये सही है, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत ये भी सही है, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत ये गलत है, क्योंकि विशिष्ट अद्वैत जो है ये रामानुजाचार्य के द्वारा ये चलाया गया था। रामानुजाचार्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि यही गलत है। इसके साथ साथ थोड़ा सा और कुछ संप्रदाय है
जैसे द्वैतवाद, तो ये है आनंद तीर्थ का, और द्वैत अद्वैत ये निम्बकाचार्य का है जो सनक संप्रदाय से संबंधित है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये मिलान करना है। ABCD 4 ऑप्शन इधर है, 1 2 3 4 इधर दिया हुआ है। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोग जानते हैं कि इन्हें लोक नायक कहा जाता है, तो A का हो जाएगा 3। CF एंड्रोज आपका ये दीनबंधु इन्हें कहा जाता है, B का हो जाएगा 1। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका C में 2, ये सही आंसर हो जाएगा B। मदुरई तक सफलतापूर्वक पढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? यह है मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 1000 दिनारी। इसके बाद रीजनिंग है। यदि M सूचक है भाग का, K सूचक है घटाव का, R सूचक है प्लस का तथा T सूचक है का, तो 12T 8 M 12 R 16 K 14 बराबर है। इसको हल करेंगे हम लोग। देखिए अभी हल करते हैं आपके सामने इसे। देखिए 12T 8 M 12 R 16 K 14, जहाँ M भाग कह रहा है, K घटाव, R प्लस और T का, तो 12T 8, T की जगह रखेंगे का, 8 M 12, M है भाग का मतलब, M का मतलब है भाग, तो 8 12 के बाद R है और R बताता है जोड़ को, तो यहाँ पे हम रखेंगे जोड़ 16, K 14, K का मतलब है घटाओ, तो घटाओ 14 करेंगे। सबसे पहले का क्रिया होता है, तो 12 8 96 भागा 12 जोड़ 14 16 माइनस 14, 12 8 96 8 प्लस 16 माइनस 14, इधर 2 8 तो 10, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा 10। चलिए अगला प्रश्न है। A बराबर 1, CAT बराबर 24, तो POLIC बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ सभी अक्षरों का जो वैल्यू होता है उसको जोड़ दिया गया है। C का होता है 3, A का होता है 1 और T का होता है 20, तो 20 21 और 24 है। उसी प्रकार से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पुलिस है, तो P का 16, O का 15, L का 12, I का 9, C का 3 प्लस E का 5, सबको जोड़ेंगे। 9 3 12 और 12, 9 3 12 और 12 24, 24 और 5 31 और 31, इधर 31 और 31 62, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा C। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है। दिनेश चंदन से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है। सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो यहाँ पे अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। सबसे तेज कौन दौड़ता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अरुण इलियास से तेज दौड़ता है, तो इलियास तो होगा नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है। चलिए, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है, यानी दिनेश जो है अरुण और इलियास दोनों से तेज दौड़ता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। दिनेश चंदन से तेज दौड़ता है,
तो चंदर से तेज होता है दिनेश, तो चंदर भी नहीं होगा, अभी तक दिनेश ही सबसे आगे है, आगे पढ़िए। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, तो यहाँ पे दिनेश से भी आगे आ गया विक्रम, तो दिनेश भी कट गया, अभी तक विक्रम चल रहा है सबसे आगे, तो सबसे आगे यही, अब आगे कुछ है नहीं, तो विक्रम ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 3, 5 और 8 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी आयु का अंतर क्या होगा? तो इनका अनुपात है 3, 5 और 8, तो इन्हें हम इसी अनुपात में 3x, इनका आयु 3x, 5x और 8x मान लेंगे। तो और इधर चूँकि 16 औसत है, तो 16 3 लड़कियों का 16 है, 3 लड़कियों का औसत 16 है, तो आयु का योग हो जाएगा 16 × 3 यानी कि 48, 48। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे, तो 3 + 5 + 8, 8 8 16, यानी 16x = हम करेंगे 48, तो x का वैल्यू यहाँ से आ गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर, तो सबसे बड़ा है 8 वाला और सबसे छोटा है 3, दोनों का अंतर हो रहा है 5, तो 5x हमारा आंसर हो जाएगा। और x का वैल्यू चूँकि 3 है, तो 5 × x का वैल्यू 3, तो 5 × 3 = 15, यानी 15 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें क्या भरेंगे कि हमारा क्रम सही हो जाए। तो इसमें अगर आप भरते हैं, चलिए बारी बारी से भर के देखते हैं। अगर इसको भरेंगे a, तो a b, क्रम नहीं बैठ रहा है। अगर इसमें दूसरा भरा जाए तो a b, ट्रिपल a b, a b, यानी यहाँ से ये फिट बैठ जाएगा। इसको भर के देखिए, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ a b, b a, तो a b, a b, a b, a b, मतलब डबल ए फिर ट्रिपल ए फिर बी, इस तरह से आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी खास कोड में 15, 7, 8, 9 को EG, KPT और 2, 3, 4, 6 को ALUR लिखते हैं, तो इसी कोड में 2, 3, 5, 4, 9 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2, 3 के बदले AL लिखा है, तो यहाँ भी 2, 3 के बदले AL होगा, तो सही में AL है। चारों ऑप्शन में AL, नीचे भी AL। पहले हम देखेंगे किस में अलग हो रहा है, वही हम लेटर को पकड़ेंगे। तो इसके बाद चलिए थर्ड देख लेते हैं। इसके बाद 5 है, यहाँ पे 5, तो 5 के लिए हमें यहाँ देखना होगा। 5 के बदले क्या है, दूसरा लेटर हमारा G है, तो AL के बाद G आएगा, AL के बाद G इन तीनों में है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फोर्थ लेटर देखते हैं 4 कहाँ है, यहाँ पे 4 के लिए है U, तो U आपका किस में है, U आपका C में है, इसलिए C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सही आंसर है असम, और असम आपका पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी है दिसपुर, और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी।
35 ज़िले हैं इसमें टोटल, और लोकसभा में 14 सीट और विधानसभा में 7 सीट हैं। असम का कुछ महत्वपूर्ण जो प्लेसेस हैं जो घूमने लायक हो हमने यहाँ पे ऐड किया है। ये कामाख्या मंदिर है असम में। उसके बाद ये है कारेघर, अहोम राजा का महल। ये है आपका शिव सागर देवी डॉल। ये राजाओं का मैदान है। ये कालिया भूमोरा सेतु है जो असम में है। और चंद्रकांता हस्तकला भवन जोरहाट का है, काफ़ी फेमस। ये सब आपको असम में देखने के लिए मिल सकता है। ये चाय बागान है डिब्रूगढ़ का। और लास्ट में ये असम का एक सींग वाला गैंडा है जो काजीरंगा अभयारण्य का एक सबसे प्रमुख जीव है, ये आकर्षण है। तो इसी के साथ मैं आज का क्विज सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अगेन।